वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं इस समय बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मेन कैंपस सबौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भैंस बारे में। कहने का मतलब कि भैंस पालतू जो भैंसें होती है उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनका जूलॉजिकल नेम मतलब वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है और वे भैंसें कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और उनके कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा कि जो है भारत में देसी नस्ल के भैंसों की संख्या कितनी है और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट भैंस आते हैं उनके बारे में कुछ प्रमुख विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैंस में दो इम्पोर्टेंट बात को याद रखना है। भैंस को जो है ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है और ब्लैक डायमंड। अगर एनिमल हस्बेंड्री में क्वेश्चन पूछा जाए ब्लैक डायमंड या ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा बफेलो। बफेलो का मतलब होता है भैंस। इसके अलावा हम बात करें कि भारत में कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है तो इसका भी आंसर भैंस होगा। अभी के आंकड़ा के अनुसार 49.3% योगदान मतलब कुल दूध के उत्पादन में भैंस का योगदान है। चलिए अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बफेलो को ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, मतलब जो है भैंस को ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भैंस का वर्गीकरण, मतलब भैंस का क्लासिफिकेशन ऑफ बफेलो। भैंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है रिवराइन बफेलो और सेकेंड है स्वैम्प बफेलो। रिवराइन बफेलो मतलब होता है जलीय भैंसें और स्वैम्प बफेलो मतलब होता है दलदली क्षेत्र वाली भैंसें। अब हम बात करेंगे कि इनका जूलॉजिकल नाम मतलब वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो रिवराइन बफेलो का जूलॉजिकल नाम बुवेलस बुवेलिस होता है। बुवेलस बुवेलिस। जब भी हम किसी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, तो उसको नीचे में अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं बुवेलस बुवेलिस। और स्वैम्प बफेलो का जूलॉजिकल नाम मतलब वैज्ञानिक नाम जो है बुवेलस कार्वेंसिस होता है। इसका हो जाएगा बुवेलस कार्वेंसिस। कभी कभी क्या हुआ कि एग्जाम में पूछा जाता है कि भैंस का साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम यानी मतलब वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वहाँ पर आपको जो है नॉर्मली एग्जाम में ये ऑप्शन मिलेगा बुवेलस बुवेलिस। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भैंस का जो है साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम क्या होता है, तो हो जाएगा बुवेलस बुवेलिस। अब है क्या कि इनमें जो गुणसूत्र कितना पाया जाता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। जो रिवराइन बफेलो होती है उसमें क्रोमोसोम 50 यानी 50 और जो स्वैम्प बफेलो होती है जो दलदली क्षेत्र वाली भैंसें होती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या 48 मतलब 48 पाई जाती है। यानी क्या कि रिवराइन बफेलो में क्रोमोसोम हो जाएगा 50 और इसमें कितना हो जाएगा 48। ठीक है। अब है क्या कि रिवराइन बफेलो कहाँ पाई जाती है, तो यह क्या है भारत के आसपास के जो भी क्षेत्र जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो यहाँ पर जो है रिवराइन बफेलो पाई जाती है। यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके अलावा यूनान ईटीसी में भी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे स्वैम्प बफेलो कहाँ पाई जाती है, तो स्वैम्प बफेलो मुख्य रूप से विदेशों में पाई जाती है जैसे कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड,
भारत में असम और मणिपुर क्षेत्र में जो है स्वैम्प बफेलो पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इनके मांस का कि जलीय भैंस का मांस को क्या कहते हैं, तो इसके मांस को कहते हैं बफन, BUFFEN, बफन। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्वैम्प बफेलो के मांस को क्या बोलते हैं। स्वैम्प बफेलो के मांस को कारा बीफ बोलते हैं, कारा बीफ। लेकिन है क्या कि यहाँ पर हम लोग को मुख्य रूप से जलीय क्षेत्र वाली भैंसे के बारे में पढ़ना है जो डेयरी ब्रीड में आती है। कहने का मतलब कि हमें मेनली जो है जलीय क्षेत्र वाली भैंस के बारे में पढ़ना है कि इनमें कौन कौन सी भैंसें आती हैं और इनकी प्रमुख विशेषता क्या है। अब हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जो जलीय क्षेत्र जो जलीय भैंसे में आती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ जैसे भैंसे, जैसे इसका एक ट्रिक है जामुनी, जा से हो गया जाफराबादी, जा से जाफराबादी, मुंह से मुर्गा, नी से नीली रवि, सुरती, भदावरी, टोडा, ETC जो भैंसे हैं। इसके अलावा कुछ और भैंसे जो जलीय भैंसे में आते हैं और इन सभी का उपयोग मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, जबकि जो है स्वैम्प बफेलो का यूज मुख्य रूप से जो है खेती बाड़ी के काम, मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि इसका जो यूज है खेती में, इसका हम यूज लेते हैं और मांस उत्पादन के लिए यह जो है विदेशों में पाई जाती है और जलीय भैंसे जो है भारत में पाई जाती है, यह जो है इंडिया में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ बफेलो के बारे में और इनसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है शारीरिक तापमान, मतलब भैंस का जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है 37.5 डिग्री C या 100 डिग्री F। उसके बाद है गर्भकाल कि भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो भैंस का गर्भकाल नॉर्मली जो है 310 दिन का होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि 310 दिन ना देकर ऑप्शन में 305, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 305 से 310 के बीच का ऑप्शन या 310 के आसपास या 311, 12 के आसपास भी कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन रहते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको हमेशा एग्जाम में 310 दिन ही मिले, 310 के आसपास जो भी ऑप्शन मिलेगा आप उसको वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो क्या होता है कभी कभी 305 से 310 दिन के बीच का जो ऑप्शन रहेगा आप वहाँ पर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद है समूह को, तो गाय और भैंस दोनों को समूह को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, हर्ड। उसके बाद है श्वास दर, मतलब 1 मिनट में वह जो है कितना बार श्वास लेता है, तो भैंस जो है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, मतलब 15 से 18 बार प्रति मिनट। इसका मतलब हुआ 1 मिनट में 15 से 18 बार नॉर्मली वो सांस लेते हैं। उसके बाद नाड़ी गति, जिस प्रकार से डॉक्टर हमारे हाथ को यहाँ पर छूकर
पल्स रेट यानी कि नाड़ी गति को चेक करते हैं। उसी प्रकार से जो गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं वो भैंस के पूंछ में एक धमनी होती है, उस धमनी का नाम होता है कॉक्सिजियल धमनी। उसको छूकर वह जो है भैंस के नाड़ी गति को यानी पल्स रेट को पता लगाता है। उस धमनी का नाम है कॉक्सिजियल धमनी और वह पूंछ में पाई जाती है। ऐसे जो नाड़ी गति भैंस में 40 से 45 बार प्रति मिनट होती है। इसे चेक करने के लिए पूंछ में धमनी, एक धमनी होती है, इस धमनी का नाम होता है कॉक्सिजियल इस धमनी का नाम होता है कॉक्सिजियल धमनी। इस धमनी का पता इस धमनी को छूकर भैंस के नाड़ी गति का पता लगाया जाता है। उसके बाद है यौना आरंभ, इसे इंग्लिश में प्यूबर्टी बोलते हैं। यौना आरंभ का मतलब होता है पशु की वह अवस्था जिसमें पशु के सारे जन्मांग विकसित हो और वह बच्चा देने के योग हो जाए, तो उस अवस्था को प्यूबर्टी या यौना, हिंदी में यौना आरंभ करते हैं। तो जो भैंस में नॉर्मली जो है 2.5 से 3 साल के बीच प्रथम बार आती है। अगर हम इसे मंथ में बात करें तो 30 से 42 माह, यानी कि 30 से 42 मंथ, मतलब 2.5 से 3.5 ईयर, मतलब इतना साल के बीच जो है भैंस बच्चा देने के योग हो जाती है। अब हम बात करेंगे औसत दूध काल, मतलब एवरेज लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि बच्चे जन्म देने के बाद पशु जितने दिन तक दूध देती है उस अवस्था, मतलब कि उस पीरियड को हम लोग जो है दूध काल कहते हैं, जो नॉर्मली 300 दिन का होता है। और जितने दिन तक दूध नहीं देती है उसको बोलते हैं शुष्क काल, मतलब ड्राई पीरियड। तो एवरेज जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो होता है 300 दिन का, 300 डेज, और 60 डेज हो जाएगा ड्राई पीरियड। अब हम इसमें बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो बॉडी टेम्परेचर, गर्भकाल, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैंस का गर्भकाल कितना होता है। ऐसे नॉर्मली 310 दिन, लेकिन 305 से 310 के बीच ऑप्शन ये एग्जाम में देखे गए हैं। उसके बाद एवरेज लैक्टेशन पीरियड कहने का मतलब औसत दूध काल भी एग्जाम में पूछा जाता है, कितना हो जाएगा 300 दिन। तो ये तीनों नॉर्मली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनके क्रोमोसोम नंबर, जूलॉजिकल नेम, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेयरी ब्रीड के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य भैंसें आती हैं और उनका उत्पत्ति स्थल कहाँ है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में देसी नस्ल के भैंसों की संख्या कितनी है और उनमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भैंस हैं जो हमें यहाँ पढ़ना है। तो भारत में देसी नस्ल के भैंसों की संख्या 16 है, जिसमें से हमें 7-8 के बारे में ही पढ़ना है जो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वही है कि भारत में देसी नस्ल के भैंसों की संख्या कितना हो जाएगा, 16। अगर गाय के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा 30 यानी 30। अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेयरी ब्रीड ऑफ बफेलो, मतलब कि दुधारू नस्ल में कौन कौन सी भैंसें आती है, उनका उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में इन सातों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं क्या कि इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल है, इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है। तो आपको नाम याद होना चाहिए, नाम 6-7 नाम आपको नॉर्मली याद होना चाहिए कि गाय के भैंस के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नस्ल है। तो अब हम बात करेंगे इनके उत्पत्ति स्थल के बारे में। सबसे आप लोग को मान लीजिए कि अगर नाम याद करना है, एक ट्रिक होता है जामुनी, जामुनी, जा से जाफराबादी, मौ से मुर्रा, नी से नीलगावी। उसके अलावा आप 3-4 नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे भदावरी, सुरती, मेहसाना, टोडा। इस प्रकार से आपको नॉर्मली 6-7 भैंस का नाम याद हो जाएगा।
जामुनी, जा से जाफराबादी, मौ से मुर्रा, नौ से नीली रावी, भदावरी, सुरती, टोडा और मेहसाना। नॉर्मल 6-7 आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनका उत्पत्ति स्थल के बारे में। तो सबसे पहले है जाफराबादी। जाफराबादी का उत्पत्ति स्थल है गुजरात का गिर जंगल या काठियावाड़ गुजरात। तो इसका उत्पत्ति स्थल हो जाएगा गुजरात का गिर जंगल या काठियावाड़ गुजरात। उसके बाद है मुर्रा। तो मुर्रा का उत्पत्ति स्थल पाकिस्तान और हरियाणा में। तो पाकिस्तान में कहाँ पर और हरियाणा में कहाँ पर? हरियाणा और पाकिस्तान, पाकिस्तान है पंजाब। मुर्रा का उत्पत्ति स्थल हरियाणा और पंजाब में। अब हम देखेंगे कि हरियाणा में कहाँ पर और पंजाब में कहाँ पर। तो हरियाणा में किस जगह पड़ता है? हिसार और रोहतक। और पंजाब में पटियाला और नागौर। हरियाणा में हिसार और रोहतक, पंजाब में पटियाला और नागौर। उसके बाद है नीली रावी। तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थल फिरोजपुर और मोंटगोमरी जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर है। इसका हो जाएगा फिरोजपुर, फॉल लिखा हुआ है फिरोजपुर और मोंटगोमरी जो क्या है पाकिस्तान में पड़ता है। साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थल भी मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। उसके बाद है भदावरी। भदावरी का उत्पत्ति स्थल आगरा और आगरा के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आगरा में, यानी कि आगरा यूपी। आगरा यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उसके बाद है सुरती। सुरती का उत्पत्ति स्थल गुजरात का कैरा एवं बड़ौदा जिला में। गुजरात के कैरा एवं बड़ौदा जिला। और उसके बाद है मेहसाना। तो मेहसाना का उत्पत्ति स्थल केवल है गुजरात का बड़ौदा जिला, गुजरात का बड़ौदा जिला। गुजरात के बड़ौदा जिला में मेहसाना का उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद है टोडा। टोडा का उत्पत्ति स्थल है टो से टोडा और तो से तमिलनाडु। तो टोडा का उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इस प्रकार से यह हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।